तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे यूनिट फर्स्ट के सिलेबस की। उसमें से कुछ टॉपिक हमने अपनी लास्ट वीडियो में कवर किए और आगे का जो विषय हम इस वीडियो में कवर करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा विषय है भारतीय दर्शन की अवधारणा। जैसा कि आपके सिलेबस में मेंशन है षट दर्शन की अवधारणा, तो षट दर्शन जो है आपके भारतीय दर्शन से ही आया है। भारतीय दर्शन ही षट दर्शन है। तो उसके विषय में जानते हैं दर्शन क्या है, दर्शन का अर्थ, परिभाषाएं, फिर हम चलेंगे षट दर्शन की ओर। तो दर्शन का अर्थ है, दर्शन जो है संस्कृत के दृश्य धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है देखना। देखने से अर्थ यह नहीं कि केवल देखना उस दृष्टि से देखना जिससे आपको कुछ ज्ञान प्राप्त हो सके, उस विषय पे चिंतन करना, वह चिंतन जो आपको सत्य का खोज कराए, जो आपको सत्य का मार्ग बताए, जो आपको सत्य से अवगत कराए, वह दर्शन है। जैसा कि कहा भी गया है, दृश्यते अनेन इति दर्शनम, अर्थात सूक्ष्म दृष्टि से गूढ़ सत्य की खोज ही दर्शन है। तो भारतीय दर्शन दो संप्रदाय में विभाजित है। एक है आस्तिक दर्शन, दूसरा है नास्तिक दर्शन। आस्तिक से अर्थ यह नहीं कि ईश्वर की सत्ता पे विश्वास ना करना। आस्तिक दर्शन वह है जो वेदों की प्रामाणिकता को मानते हैं। जनरली हम लोग समझते हैं कि आस्तिक और नास्तिक मतलब ईश्वर पे विश्वास करना, ईश्वर पे विश्वास ना करना, किंतु यहाँ पर आस्तिक से अर्थ है कि वेदों की प्रामाणिकता को मानने वाले दर्शन। यह संख्या में कुल 6 हैं। उसी प्रकार नास्तिक दर्शन जो कि वेदों की प्रामाणिकता को नहीं मानते हैं, और इनकी संख्या 3 है। दर्शन दो भागों में विभाजित, आस्तिक, नास्तिक। आस्तिक हमारे 6 दर्शन हैं। आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि आस्तिक दर्शन आपके 6 हैं, नास्तिक आपके 3 हैं। आस्तिक दर्शन में सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एंड वेदांत इस तरह से पेयर में आते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अपनी तत्व मीमांसा सांख्य और योग की काफ़ी हद तक काफ़ी सिमिलरिटी, काफ़ी समानताएं दिखाता है। उसी प्रकार न्याय, वैशेषिक एंड मीमांसा एंड वेदांत, तो इनमें इनकी तत्व मीमांसा, ज्ञान मीमांसा में काफ़ी समानता होने के कारण यह एक पेयर में इनको लिया जाता है, जैसे सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एंड वेदांत। ऐसे नास्तिक दर्शन है चार्वाक, बौद्ध एंड जैन। आगे देखते हैं आस्तिक दर्शन एवं उनके प्रणेता। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया हुआ है और आगे भी आ सकता है, तो आप इसको अच्छे से इनके प्रणेता को याद करिए। सांख्य दर्शन के प्रणेता है महर्षि कपिल। योग दर्शन के सभी जानते हैं, महर्षि पतंजलि। न्याय दर्शन महर्षि गौतम। वैशेषिक, यहाँ पर वैशेषिक है, वैशेषिक दर्शन महर्षि कणाद। पूर्व मीमांसा महर्षि जैमिनी। उत्तर मीमांसा महर्षि बादरायण। उत्तर मीमांसा को हम वेदांत दर्शन भी कहते हैं, इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं नास्तिक दर्शन। मनुस्मृति में कहा गया है नास्तिको वेद निंदका, अर्थात नास्तिक वह है जो वेदों की निंदा करते हैं। इसमें 3 दर्शन आते हैं, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन एंड चार्वाक दर्शन। जैन दर्शन के प्रथम संस्थापक ऋषभदेव को माना जाता है, बल्कि महावीर स्वामी के काल में जैन दर्शन फला एंड फूला, इसीलिए महावीर स्वामी को भी उतना ही दर्जा दिया जाता है। यह जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर के रूप में जाने जाते हैं। बौद्ध दर्शन महात्मा गौतम बुद्ध। चार्वाक दर्शन गुरु बृहस्पति। तो हम 1 बाय 1 इन अपने आस्तिक और नास्तिक दर्शन का अध्ययन करेंगे। तो अभी देखते हैं, शुरुआत हम सबसे प्राचीन आस्तिक दर्शन से करते हैं, जो कि सांख्य दर्शन है। सांख्य दर्शन का जो मूल ग्रंथ है, यहाँ पे आप लिख लीजिएगा सांख्य सूत्र। सांख्य दर्शन का मूल ग्रंथ सांख्य सूत्र है, और उसका प्रमाणिक ग्रंथ है सांख्य कारिका, जिसके द्वारा हम सांख्य दर्शन के विषय में जानते हैं। इसके रचयिता है ईश्वर कृष्ण। सांख्य का अर्थ है संख्या। किस प्रकार की संख्या? अर्थात वह संख्या जो आपको मोक्ष की प्राप्ति कराए, जिसका ज्ञान आपको मोक्ष मार्ग तक लेके जाए। वहीं दूसरा अर्थ है सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान अर्थात उचित ज्ञान, वह ज्ञान जिससे आपको मोक्ष की प्राप्ति हो। सांख्य दर्शन मुख्यतः 2 तत्वों को मानता है, जिसमें प्रकृति एवं पुरुष हैं। प्रकृति क्या है? प्रकृति वह है जिससे उत्पत्ति संभव हो, अर्थात जो किसी को उत्पन्न करने की क्षमता रखती हो। उसी प्रकार
पुरुष से अर्थ स्त्री या पुरुष से नहीं, बल्कि पुरुष का अर्थ होता है विशुद्ध आत्मा। सांख्य दर्शन प्रमाण 3 प्रकार के मानता है। प्रमाण क्या है? प्रमाण वह है जिससे हमें ज्ञान प्राप्त होता है। तो सांख्य दर्शन 3 प्रकार के प्रमाण मानता है, प्रत्यक्ष, अनुमान एवं शब्द। प्रत्यक्ष अर्थात किसी चीज़ को इंद्रियों के सन्निकर्ष यानी कि इंद्रियों से डायरेक्ट आप जो सेंस करते हैं, जो डायरेक्ट आप देखते हैं, वह आपका प्रत्यक्ष ज्ञान है। उसी प्रकार अनुमान, प्रत्यक्ष ज्ञान के द्वारा जो भी आपको अनुभव हुआ वह आपकी स्मृति में सुरक्षित रहता है, और जैसे ही आप फ्यूचर में उस चीज़ को देखते हैं, वर्तमान में उस चीज़ को देखते हैं, तो आप एकदम अंदाज़ा लगाते हैं। जिस प्रकार काले बादल को देखकर आप बारिश का अनुमान लगाते हैं, क्योंकि आपने अपने पूर्व अनुभव में प्रत्यक्ष वो किया हुआ है, तो उस प्रत्यक्ष से ही आपने अनुमान लगाया कि बारिश हुई। यानी कि आपको उस पूर्व में किए गए प्रत्यक्ष से जो आपको वर्तमान में ज्ञान हो रहा है वह होता है अनुमान। शब्द प्रमाण, शब्द प्रमाण है किसी आप्त पुरुष या फिर किसी प्रमाणिक ग्रंथों के द्वारा कही गई बातों से जो आपको ज्ञान प्राप्त होता है, वह शब्द प्रमाण है। इसे आगम भी कहा जाता है। जैसे हमारे वेद, उपनिषद या अपने गुरु के द्वारा बताए गए जो भी सिद्धांत हैं, जो भी आपके नियम हैं, उनका जब आप पालन करते हैं, उनसे आपको जो ज्ञान मिलता है उसे शब्द प्रमाण कहा जाता है। सांख्य दर्शन में 25 तत्वों का वर्णन है। यहाँ थोड़ा आप ध्यान रखिएगा, गुण जो ये गुण बताए गए हैं ये प्रकृति के गुण हैं। प्रकृति त्रिगुणात्मक है, यानी कि 3 गुणों से 3 गुण प्रकृति में पाए जाते हैं। प्रकृति जड़ है, प्रकृति सक्रिय है, यह प्रकृति के गुण हैं। तो प्रकृति त्रिगुणात्मक है, यानी उसमें 3 गुणों की साम्यावस्था है, सत्व, रजस एवं तमस। हम सभी जानते हैं 3 गुण, हर तत्व के अंदर यह 3 गुण विद्यमान है, क्योंकि हम इस प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं, क्योंकि उसमें उत्पन्न करने की क्षमता है, उससे हम उत्पन्न हुए हैं। तो ये 3 गुण प्रकृति में है, इसीलिए प्रकृति से उत्पन्न जितनी भी वस्तुएं, जितने भी जीव जंतु हैं, उनके अंतर्गत उनके अंदर यह 3 गुण विद्यमान है। तो चलिए देखते हैं सृष्टि उत्पत्ति क्रम, किस प्रकार इस सृष्टि का जो है विकास, किस प्रकार सृष्टि उत्पन्न हुई सांख्य दर्शन के अनुसार। सांख्य बताते हैं, सांख्य दर्शन के अनुसार प्रकृति एवं पुरुष का जब संयोग होता है, उस संयोग से सृष्टि की उत्पत्ति होती है, क्योंकि प्रकृति में उत्पन्न करने की क्षमता है। इनके संयोग से सर्वप्रथम तत्व बनता है महत। महत का अर्थ है बुद्धि। महत से अहंकार बनता है, अहंकार तत्व उत्पन्न होता है। अहंकार तत्व से, अहंकार 3 प्रकार के होते हैं, सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार एवं तामसिक अहंकार। अहंकार से ही आपके 11 तत्व उत्पन्न होते हैं। इसमें आप देखते हैं पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, एक मन जो कि सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुआ है, वहीं तामसिक अहंकार से 5 तन्मात्राएं। तो टोटल आपके अहंकार से 16 तत्व उत्पन्न होते हैं, पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, एक मन एवं 5 तन्मात्राएं। फिर आगे 5 तन्मात्राओं से आपके 5 महाभूतों का उदय होता है। 5 तन्मात्राएं क्या हैं? 5 तन्मात्राएं आपके जो ज्ञानेंद्रियां हैं, आपके जो 5 सेंसेस हैं, उनका जो विषय है, उनका जो सूक्ष्म विषय है, उसे 5 तन्मात्राएं कहते हैं। आगे देखते हैं 5 तन्मात्राओं के विषय में। पंच कर्मेंद्रियां, पंच ज्ञानेंद्रियां हम अक्सर जान लेते हैं, लेकिन पंच कर्मेंद्रियां थोड़ा सा ध्यान से हमारे उतर जाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पंच कर्मेंद्रियां वाक, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ, यानी कि आपका मुख, पाणी मतलब हाथ, पाद मीन्स आपके पैर, पायु मीन्स आपका अनस, एंड जो आपका उपस्थ है वो आपका जननेंद्रियां। वहीं आपकी पंच तन्मात्राएं, पंच तन्मात्राएं यानी कि ज्ञानेंद्रियों का विषय। ज्ञानेंद्रियां आपकी क्या है? आँख, नाक, कान, त्वचा। तो इस तरह से जो आपकी ज्ञानेंद्रिय हैं, उससे जो आप विषय ग्रहण करते हैं, जो आप देखते हैं, आँखों से क्या रूप देखते हैं, आप जीभ से आप क्या करते हैं? रस लेते हैं, आप अपनी नाक से आप गंध को लेते हैं। उसी प्रकार आपके जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, उनके 5 विषय हैं, उन्हें तन्मात्राएं कहा जाता है। प्रकृति, तो जो आपकी प्रकृति है उससे जो तत्व उत्पन्न होते हैं वह 23 हैं, 23 तत्व हैं। चलिए देखते हैं वह 23 तत्व कौन कौन से हैं। प्रकृति से उत्पन्न है आपका महत, अहंकार, ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, एक मन, 5 तन्मात्राएं और 5 महाभूत। अब इनकी गिनती करते हैं। 1, 2, आपका 5 ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रियां, आपका 10
और 2 12, 1 13, 13 और 5 18 और 5 23। 23 तत्व हो गए आपके जो कि प्रकृति से उत्पन्न हुए हैं। अब 2 तत्व कौन से हैं? 2 तत्व, एक स्वयं प्रकृति एवं एक पुरुष। तो कुल मिलाकर आपके 25 तत्व बनते हैं, सांख्य दर्शन के 25 तत्व। उसी प्रकार अगर आपके पेपर में क्वेश्चन बनता है कि अहंकार के कितने तत्व हैं? अहंकार के 16 तत्व हैं। चलिए देखते हैं। अहंकार से 16 तत्व। अहंकार आपका यहाँ पर है, महत के नीचे अहंकार है, महत से अहंकार का अहंकार उत्पन्न हुआ है। तो अहंकार के 16 तत्व कैसे? 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ, 1 मन और 5 तन्मात्राएँ। तो कुल मिलाकर हुए 16 तत्व। जबकि 5 तन्मात्रा से महाभूत उत्पन्न होते हैं। तो ये याद रखिए कि अहंकार से आपके 16 तत्व उत्पन्न होते हैं, प्रकृति से आपके 23 तत्व उत्पन्न होते हैं और तन्मात्र से आपके 5 तत्व उत्पन्न होते हैं जो कि पंच महाभूत हैं। अहंकार से 16 तत्व और तन्मात्रा से आपके 5 महाभूत, 5 तत्व उत्पन्न होते हैं। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसलिए इसे ध्यान से पढ़िए। नेक्स्ट, सांख्य दर्शन में 3 प्रकार के दुख माने गए हैं। हमारे सभी ग्रंथों में दुख के विषय में बताया गया है, किंतु उसके उपाय भी बताए गए हैं। तो देखते हैं कि दुख क्या है। आदि भौतिक, आदि दैविक एवं आध्यात्मिक, इन्हें तापत्रय भी कहा जाता है। यह 3 दुख सांख्य दर्शन में बताए गए हैं। आदि भौतिक दुख क्या होता है? वह दुख जो कि हमें बाहरी संसार से मिलता है, जिस प्रकार कि कहीं किसी जंगली जानवर के काटने से या किसी प्रकार की कोई दुर्घटना होने से जो हमें दुख मिलता है, जो बाहरी रूप से हमें मिलता है और जिससे हम दुखी होते हैं, वह है हमारा आदि भौतिक दुख। उसी प्रकार आदि दैविक दुख। आदि दैविक मीन्स कोई दैवी आपदा, जिस प्रकार बाढ़ आने से, भूकंप आने से पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता है और व्यक्ति और पूरे प्राणी जो हैं दुखी होते हैं, उसे आदि दैविक दुख कहते हैं, जो कि देवी आपदा के रूप में हम पे टूट पड़ता है। उसी प्रकार आध्यात्मिक दुख क्या है? आध्यात्मिक दुख यानी कि जो आपको स्वयं से मिलता है, जो आपके शरीर से और जो आपको मन से मिलता है, जो शारीरिक और मानसिक रूप से दुख आपको मिलता है, वह आध्यात्मिक दुख के अंतर्गत आता है, जो कि जिसका जो कारण है वो हम स्वयं हैं। दुख से निवृत्ति के उपाय। अब दुख तो आ गया, पर दुख से निवृत्ति कैसे की जाए? तो सांख्य दर्शन में बताया गया है कि दुख से निवृत्ति के उपाय क्या है? पुरुष का प्रकृति से पार्थक्य, यानी कि पुरुष और प्रकृति का अलग होना दुख से निवृत्ति का उपाय है। जैसे योग दर्शन में भी बताया गया है कि दृष्टा दृश्य संयोगो हेतु, अर्थात जो दृष्टा और दृश्य यानी पुरुष और प्रकृति का जो मिलन है वही दुख का कारण है। तो जब यही दोनों चीज़ों का वियोग हो जाए तो दुख स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। तो आगे देखते हैं। काफ़ी प्रमुख सिद्धांत जो है सांख्य दर्शन का यह है सत्कार्यवाद, जिसे अनारंभवाद भी कहते हैं। सत्कार्यवाद का अर्थ होता है कि जो कार्य है वह कारण में पहले से ही विद्यमान है, केवल हमने उसको प्रकट किया है, वो उसमें पहले से ही मौजूद था। जिस प्रकार आप दही बनाने के लिए दूध लेते हैं, पानी तो नहीं लेते ना, क्योंकि दूध में दही बनाने का कारण विद्यमान है। कारण विद्यमान है, इसलिए आपने उसको दही को लिया, आपने पानी नहीं लिया। तो यानी कि वो चीज़ पहले से ही प्रकट थी, आपने आरंभ नहीं किया, इसीलिए इसे अनारंभवाद भी कहते हैं कि वो चीज़ पहले से ही विद्यमान थी। तो इसको सिद्ध करने के लिए सत्कार्यवाद के हेतु 5 हेतु दिए गए हैं, जो है असद करणात, उपादान ग्रहणात, सर्वसंभवात, सक्तस्य शक्य कारणात, कारण भावात। अर्थात असद मतलब अविद्यमान कारण। यदि किसी वस्तु में कारण अविद्यमान है तो उससे कार्य उत्पन्न नहीं हो सकता, यानी कारण का होना किसी भी कार्य में आवश्यक है। यदि आपको कपड़ा बनाना है तो आपको कारण क्या है? कपड़े का धागा, तो धागा होना आवश्यक है कपड़े के निर्माण में। तो असद करणात यानी कि अविद्यमान से, कोई भी कारण अविद्यमान है किसी चीज़ में तो उससे कार्य की उत्पत्ति नहीं हो सकती। उपादान ग्रहणात का अर्थ है कि जो उपादान है यानी जिससे वो चीज़ निर्मित होगी। जिस प्रकार घड़े का उपादान कारण मिट्टी है, तो मिट्टी में वो क्षमता है कि वो मटका बना सके, तो वो ग्रहण करने की क्षमता आपके उस कारण में होनी चाहिए कि वो उस चीज़ का निर्माण कर सके। तीसरा है सर्वसंभावात, अर्थात कि हर चीज़ में हर चीज़ उत्पन्न करने की क्षमता नहीं होती है। यदि आपको गेहूँ बोना है तो आप गेहूँ का ही बीज लगाएंगे, धान का नहीं। तो
तो हर चीज़ में हर चीज़ उत्पन्न करने की क्षमता नहीं है। जो कार्य है उसमें कारण पहले से विद्यमान है, तभी वह कार्य है। अर्थात गेहूँ है तभी गेहूँ की फसल है, धान है तभी धान की फसल है। यदि उसमें आपको गेहूँ चाहिए, आप धान लगाते हैं, तो उसमें गेहूँ उत्पन्न नहीं होगा। तो यानी हर चीज़ में हर चीज़ उत्पन्न करने की क्षमता नहीं है। चौथा आता है सक्तस्य शक्य कारणात्, अर्थात कि सक्त से सत्य शक्ति। अगर आपको दही जमाना है तो आपको दूध लेना है, क्योंकि दूध में वो शक्ति है, वो क्षमता है उसको दही को बनाने की। तो सक्त से शक्य कारणात् यानी कि आपको अगर कुछ कार्य करना है तो आपको उसके अनुरूप ही उसका कारण चुनना है, क्योंकि उसमें शक्ति है उस चीज़ को करने की। वहीं आपका पांचवा आता है कारण भावात्, यानी कि कारण भावात् का अर्थ है कि जो कारण है वो कार्य के ही सदृश होना चाहिए। जब आपको कोई कार्य करना है तो आपका कारण भी उसी के अनुरूप होना चाहिए। अगर आपको नेट एग्ज़ाम निकालना है तो आपको नेट की ही तैयारी करनी है, आप यूपीएससी या किसी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी नहीं करेंगे। तो उसी प्रकार जो भी आपको कार्य करना है वह आपका कार्य उसमें मौजूद होना चाहिए आपके कारण में। तो कुछ टॉपिक सांख्य दर्शन का हमने यहाँ पर किया। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके दर्शनों का वर्णन करेंगे। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आपको आगे की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।